दिल्ली की सरकार में विकास मंत्री कपिल मिश्रा के बयान के बाद बकरीद के मौके पर अवैध कुर्बानी को लेकर पहली बार सरकारी आदेश जारी हुआ है। सरकार की सख्ती के बाद विकास विभाग की पशुपालन इकाई ने आदेश जारी कर सड़कों और गलियों पर होने वाली कुर्बानी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। इस विभाग ने कुर्बानी के लिए नियम कानून बता दिए हैं। उनका कहना है कि कुर्बानी के दौरान खून नालियों में नहीं बहाया जा सकेगा। पशुओं की अवैध रूप से सार्वजनिक स्थानों पर खरीद बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। 28 मई को बकरीद मनाई जाएगी। विभाग ने इसके लिए 8 पॉइंट की सख्त एडवाइजरी जारी कर दी है। दरअसल बकरीद के मौके पर अवैध कुर्बानी को लेकर दिल्ली में मिली जुली आबादी में रहने वाले हिंदू इससे खासे परेशान होते हैं और यहाँ तक कि गलियों और सड़कों पर भी कुर्बानी दे दी जाती है। कई जगह सड़कें खून से लाल हो जाती हैं, नालियों का बहने वाला पानी लाल हो जाता है, जबकि इसके लिए मनाही है और सड़कों और गलियों में कुर्बानी देने का प्रावधान नहीं है। पिछली सरकार के वक्त तक हिंदू लोग इसकी शिकायत भी प्रशासन से करते रहे हैं, मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। मगर सरकार बदलने के बाद अधिकारियों का रुख भी बदला और अब वो सख्ती के मूड में आ गए हैं। दरअसल दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा इस बारे में पहले ही बयान दे चुके हैं। अवैध कुर्बानी के लिए किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बाद विकास विभाग ने शनिवार को इसको लेकर सार्वजनिक सूचना जारी कर दी, जिसमें अवैध कुर्बानी को लेकर सख्त चेतावनी दी गई है। साथ ही शांति, सद्भाव और जिम्मेदारी के साथ पर्व मनाने का आग्रह किया गया है। आने वाले त्योहार बकरीद के लिए दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ मार्केट में जानवरों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त करना, सड़कों में, गलियों में मार्केट लगा के पशुओं को बेचना, खरीदना, ये भी पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसकी अनुमति नहीं है। और इसके साथ साथ कुर्बानी के बाद नाली में या सीवर में या सड़क में खून को बहाना, वेस्ट को सीवर या नाली में डालना, ये भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कुर्बानी केवल वैध स्थलों पर, निर्धारित स्थलों पर ही की जाए और खरीद फरोख्त भी केवल वैध तरीके से, वैध स्थानों पर जहां पर अनुमति है वहीं की जाए। इन गाइडलाइंस का कोई भी उल्लंघन करते हुए अगर आप पाते हैं तो आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं, दिल्ली सरकार के विकास विभाग को भी सूचित कर सकते हैं। आने वाला ईद का त्योहार, बकरीद का त्योहार आप सबके लिए बहुत शुभ हो। बहुत बहुत बधाई। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने जो एडवाइजरी बकरीद को लेकर जारी की है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने वाले हैं। दिल्ली सरकार की ओर से बताया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता ना हो। दूसरा, गाय और ऊंट की कुर्बानी पर पूर्णतः प्रतिबंध है। तीसरा, बिना लाइसेंस वाले स्थानों पर मांस की बिक्री प्रतिबंधित है। चौथी, कुर्बानी केवल अधिकृत या अनुमोदित स्थानों पर होगी। सड़कों, गलियों या सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी करना बिल्कुल मना है। पांचवा, कुर्बानी के दौरान निकलने वाली खून को नालियों या सार्वजनिक सीवरेज प्रणाली में नहीं बहाना है। पर्व के दौरान पशुओं का कोई भी अवैध वध करने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक जगहों पर पशुओं की खरीद फरोख्त पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है और किसी भी शिकायत या सूचना के लिए निकटतम पुलिस थाना या पीसीआर से कांटेक्ट करने को दिल्ली सरकार ने सीधे तौर पर जनता को कह दिया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली सरकार ने बकरीद को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब सड़कों और गलियों में कुर्बानी पर रोक लगा दी गई। इसको लेकर बाकायदा दिल्ली सरकार की ओर से 8 पॉइंट की एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। देखिए, आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने बकरीद पर अवैध कुर्बानी को लेकर सख्त आदेश दिए हैं। सड़कों और गलियों में कुर्बानी पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। इसको लेकर 8 सूत्रीय एडवाइजरी जारी की गई है। आपको बता दें, 28 मई को बकरीद मनाई जाएगी। विभाग ने इसके लिए 8 पॉइंट के सख्त एडवाइजरी जारी की है। बकरीद के मौके पर अवैध कुर्बानी को लेकर दिल्ली में मिली जुली आबादी में रहने वाले हिंदू इससे बड़े परेशान बताए जा रहे हैं। यहाँ तक कि गलियों और सड़कों पर भी कुर्बानी दे दी जाती है और कई जगह सड़कें खून से लाल हो जाती हैं।